हेलो, नमस्ते, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और मैं आरजे जरीन हाजिर हो चुकी हूँ शो लेकर, जिसका नाम है पॉजिटिविटी का तड़का। और आज इस शो में हम ना ही किसी सेलिब्रिटी, ना ही किसी फेस्टिवल और ना ही किसी भी खास टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो किस पर बात करने वाले हैं? अरे थोड़ा सब्र रखें। आज इस शो में हम बात करने वाले हैं एनिमल्स के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। अगर आप हैं एनिमल्स लवर तो ये शो है खास आपके लिए। तो शो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं डॉग्स की। जी हाँ, डॉग जिसे वफादार जानवरों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। इसे इंसानों का सबसे वफादार दोस्त माना जाता है। डॉग्स भेड़िए की प्रजाति से संबंध रखने वाले जानवर हैं, जो इंसानों के आसपास रहना पसंद करते हैं। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया में लगभग 400 मिलियन डॉग्स और उनकी सैकड़ों नस्लें वर्तमान में मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डॉग्स को अपने घर लाना चाहते हैं तो उनको लाने की सबसे सही उम्र 8 से 12 सप्ताह है। डॉग्स के कंधे उनके शरीर के ढांचे से अलग होते हैं, इसलिए तेजी से वो भाग सकते हैं। डॉग्स का औसत जीवन काल लगभग 10 से 14 साल तक का होता है। मानव उंगलियों के निशान की तरह डॉग्स की नाक के निशान भी अलग अलग होते हैं। डॉग्स की सूंघने की शक्ति हमारी तुलना में 10,000 से 1,00,000 गुना अधिक मजबूत होती है। यही वजह है कि डॉग्स को आर्मी में शामिल किया जाता है, ताकि वो सूंघकर बारूदी सुराग का पता लगा सके। तो अब हम बात करते हैं पिजन यानी कबूतरों की। कबूतर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे विश्व में इनकी संख्या लगभग 40 करोड़ है। कबूतर और इंसान का रिश्ता बहुत ही पुराना है। कई विद्वानों का ये भी मानना है कि कबूतर और इंसान 10,000 साल से साथ रहते आ रहे हैं। कबूतर 6,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। इसकी उड़ने की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। कबूतरों में सुनने की एक अद्भुत क्षमता होती है। वो इंसानों की तुलना में कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाजों को भी सुन सकते हैं और इस तरह से दूर से ही तूफानों और ज्वालामुखियों का भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये अपना रास्ता कभी नहीं भूलते। ये पक्षी 2000 किलोमीटर दूर जाकर उसी रास्ते पर वापस भी आ सकते हैं। कहा जाता है कि ये सूरज की रोशनी और मैग्नेटिक फील्ड के जरिए सही दिशा का पता लगाते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में ये भी पाया गया है कि इंसानों द्वारा बनाए गए लैंडमार्क और मानव निर्मित सड़कों का भी उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि मोड़ और चौराहों पर अपनी दिशा भी बदलते हैं। इनकी देखने की क्षमता असाधारण है। ये 26 मील की दूरी पर वस्तुओं को पहचान करने में कैपेबल है। वैसे तो सामान्य तौर पर इनकी उम्र 3 से 5 साल तक होती है, लेकिन कई बार इससे ज्यादा उम्र भी वो जीवित रहते हैं। अगर खास देख रेख में पाला जाए तो ये 15 से 20 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। ये उनके खान पान और पर्यावरण पर निर्भर करता है। अब तक का सबसे अधिक उम्र वाला कबूतर 25 साल का है। तो अब हम बात करेंगे एलिफेंट की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एलिफेंट सारे जानवरों में सबसे बड़ा जानवर है, जो खास तौर से सहारा अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हाथी दिन भर अपने कान हिलाता रहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हाथी ऐसा क्यों करता है? दरअसल हाथी अपने विशाल शरीर की गर्मी को अपने बड़े कानों से बाहर निकालता रहता है। ये काम हाथी के कान की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि अफ्रीकी हाथियों के कान
बहुत बड़े होते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। हाथी हर मिनट में सिर्फ 2 से 3 बार ही सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। हाथी एकमात्र ऐसा स्तनपायी जानवर है जिसके 4 घुटने हैं और जो कूद नहीं सकता। हाथी की आंखों की रोशनी कम होती है, इसलिए वो अपनी सूंड का इस्तेमाल ठीक वैसे ही करता है जैसे एक अंधा व्यक्ति लकड़ी का इस्तेमाल करता है। आगे बढ़ते समय हाथी अपनी सूंड से नीचे जमीन पर फूंकता रहता है और वो हवा जमीन से टकराकर वापस आ जाती है, जिससे हाथी को आगे के रास्ते का अंदाजा हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हाथी की आंखों की रोशनी बहुत कम होती है, लेकिन खास बात यह है कि हाथियों को तेज रोशनी में कम और कम रोशनी में ज्यादा साफ दिखाई देता है। हाथी की आंखों की पुतलियां बहुत जल्दी सूख जाती हैं, जिससे वो अपनी आंखों को हिला नहीं पाते हैं। पुतलियां आसानी से हिल सके इसलिए उन्हें नम रखना जरूरी है। एक मादा हाथी हर 4 साल में एक बच्चे को जन्म देती है। इसका गर्भकाल औसतन 22 महीने का होता है। 1% मामले में जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। इस शो में हम बात कर रहे हैं अमेजिंग एनिमल के फैक्ट्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं टाइगर यानी कि शेर की। एक तेज तर्रार, खूबसूरत, ताकतवर और मांसाहारी जंगली पशु है। ये अपनी प्रजाति का सबसे बड़ा जीव है। ये भारत सहित एशिया के ज्यादातर इलाकों में काफी मात्रा में पाया जाता है। बाघ का स्वभाव डरपोक होता है। जब तक छेड़खानी ना की जाए या ये घायल ना हो, ये किसी का सामना नहीं करना चाहता। ऐसा कहा जाता है कि बाघ की आंखों में आंखें डालकर देखने पर वो हमला करने का इरादा छोड़ देता है और चला जाता है। इंसान 20 से 30 दिनों तक भूखा रह सकता है, लेकिन बाघ बिना खाए 2 से 3 हफ्तों तक ही जिंदा रह सकता है। इससे ज्यादा दिनों तक भूखा रहने पर इसकी मौत हो जाती है। बाघ के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये अपने इलाके को चिन्हित करने के लिए पेड़ों को खरोचकर पंजे का निशान बनाते हैं। बाघ दूसरे जानवरों की आवाजों की नकल भी कर सकते हैं। शिकार को अपनी तरफ खींचने के लिए ये तरीका इनके लिए बहुत ही कारगर होता है। बाघ के शरीर पर जो धारियां पाई जाती हैं, वो हमारे फिंगरप्रिंट की तरह अलग अलग होती हैं। तो अब हम बात करते हैं स्नेक्स यानी सांप की। इनकी आंखों में पलकें नहीं होती, ये हमेशा खुली रहती हैं। सांप विषैले तथा विषहीन दोनों तरह के होते हैं। दुनिया में सांपों की कोई 2500 से 3000 प्रजातियां पाई जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि सपेरों के हाथ में मौजूद बिन की धुन पर सांप नाचता है, पर यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सांप जन्म से ही बहरे होते हैं। वो तो सपेरे के हाथ की हरकत की वजह से हलचल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सांप इंसानों की तरह उल्टियां भी कर सकता है? जी हाँ, सांप अक्सर खतरा महसूस होने पर उल्टियां करता है, जिससे उनके शरीर का वजन कम हो जाता है और ये अधिक तेजी से भागते हैं। दुनिया भर में सांपों की कई ऐसी प्रजातियां भी पाई जाती हैं जिनके 2 सर होते हैं। ये 2 सर खाने के लिए आपस में लड़ भी सकते हैं। सांप अपनी नाक से नहीं बल्कि जीभ से सूंघने का पता लगा सकते हैं। अपनी जीभ से ही वो अपने आसपास के माहौल का पता लगाते हैं। हम इंसान किसी भी जंगली जानवर को ट्रेनिंग देकर कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, पर सांप को ट्रेनिंग देकर कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में दूसरे जीवों की तरह सेरिब्रल हेमिस्फीयर नहीं होता है, जो सीखने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो अब हम बात करेंगे कैट्स यानी कि बिल्ली की। दोस्तों, बिल्ली बहुत ही खूबसूरत होती है और बहुत से लोग इन्हें अपने घरों में भी पालते हैं। अगर आपके घर में भी पालतू बिल्ली है तो ये जानकारी खास आपके लिए। बिल्ली मिठास को टेस्ट
नहीं कर सकती। जिस तरह हम इंसानों के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, ठीक उसी तरह ही बिल्लियों के नोज प्रिंट भी यूनिक होते हैं। बिल्लियां अपने मालिक की आवाज पहचान लेती हैं, लेकिन इसके बाद भी वो उस पर ध्यान नहीं देती। बिल्ली म्याऊं का इस्तेमाल इंसानों से बातें करने के लिए करती है। वो कभी भी दूसरी बिल्ली से म्याऊं कहकर बातें नहीं करती। बिल्लियां भी इंसानों की तरह लेफ्ट और राइट हैंडेड होती हैं। बिल्लियों के सूंघने की क्षमता इंसानों की तुलना में 14 गुना तेज होती है। बिल्ली के पीछे के पैरों में 4 पंजे होते हैं, जबकि आगे के पैरों में 5। बिल्ली को सिर्फ पंजे पर ही पसीना आता है। इसके शरीर के दूसरे भागों में पसीना नहीं आता। बिल्लियां लगभग 100 तरह की आवाजें निकाल सकती हैं। अरे इतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं थी। चलिए इसी बहाने हमारी भी जानकारी बढ़ गई। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टा और फेसबुक के ऑफिशियल पेज पर, जिसका नाम है पॉजिटिविटी का तड़का। इसी के साथ ही लेती हूँ मैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर हाजिर हो जाऊंगी पॉजिटिविटी का तड़का में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।